आज गुरुवार और हम गीता का अभ्यास करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। त्रीजा अध्याय का हम 9वें श्लोक में आए हैं। भगवान कहते हैं इसमें, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरः। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोक अयं कर्म बन्धनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यज्ञार्थात् कर्मण, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से दूसरे कर्म ये मनुष्य समुदाय को, मनुष्य को कर्मों से बांधता है। इसलिए हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मुक्त संग तो आसक्ति से रहित होकर तदर्थम यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर, समाचार जिसमें कर। तो भगवान क्या कहते हैं इस श्लोक में कि जो कर्म यज्ञ की भावना के विरुद्ध अर्थात इस भावना के बगैर जो किए जाते हैं वो कर्म ही मनुष्य को बांधता है। तो यज्ञार्थ कर्म कुरु, ये हम जब सुनते हैं तो यज्ञ शब्द सुनकर पहले तो हमारे मन में क्या ख्याल आता है कि एक यज्ञ की वेदी होगी, उसमें यज्ञ प्रकट थया होगा और हम ब्राह्मणों उसमें द्रव्य और हवि उसका होम करते होंगे, यजमान वहाँ बैठे होंगे और हमें बाहर स्वाहा स्वाहा की आवाज़ आती होगी। ऐसा हमें यज्ञ के बाबत में हमारी कल्पना है। लेकिन यहाँ भगवान जो यज्ञ की बात करते हैं वो इससे अलग है। वो क्या कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्म कुरु। ये उपदेश है यहाँ अर्जुन को कि तू जो कोई कर्म कर यो यज्ञ के लिए कर। तो यज्ञ शब्द નો અર્થ વેદમાં કયો છે કે યજ્ઞો વૈ વિષ્ણુ હો। યજ્ઞ જ વિષ્ણુ છે। વિષ્ણુ એટલે સર્વવ્યાપી છે તે, એટલે કે ઈશ્વર। તો યજ્ઞ એ વિષ્ણુનું જ સ્વરૂપ છે। તો તું વિષ્ણુને માનીને ઈશ્વરની પ્રીતિ અર્થે તું કર્મ કર। હવે આપણે વિષ્ણુને માટે જ કરવું એવું જરૂરી નથી। તમારા જે કોઈ ઈષ્ટદેવ હોય, એ ગણેશજી હોય, હનુમાનજી હોય, कोई माता हो, दुर्गा, सरस्वती, अम्बा, अथवा कृष्ण, राम, शिव, जो कोई हो, आप इसके लिए, आप इसकी प्रीति के लिए, उनके लिए आप यज्ञ कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। तो ये जो यज्ञ है यहाँ पर, उसका जो अर्थ है वो जरा विशिष्ट है। हर एक कर्म को हम यज्ञ बना सकते हैं। कब बना सकते हैं कि जब हम ये यज्ञ स्वाहा की भावना से करें, निस्वार्थ भाव से करें, दूसरों के लिए करें, दूसरों के कल्याण के लिए करें, अपने स्वार्थ के लिए ना करें, ईश्वर प्रीत्यर्थ से करें, हमारा नियत कर्म करें, कर्तव्य कर्म करें, समाचार अच्छे से अच्छी तरह करें। वो जो कर्म है वो हम कहते हैं वो हमारे लिए यज्ञ ही है। और ऐसी ही भावना से युक्त हम जो कर्म करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो हमारा दरेक कर्म यज्ञ बन जाता है। ऐसे जो हम देखें तो कुदरती जो नेचुरल फोर्सेस है वो सब सतत यज्ञ में जुड़े हुए हैं। वो उसमें जो यज्ञ चल रहा है वो कंटिन्यूअस यज्ञ चल रहा है। ये नेचुरल जो एलिमेंट्स है इसमें हम कुछ दृष्टांत ले सकते हैं कि
सपोज सूर्य है, सूर्य है वो अपनी अग्नि को स्वाहा करता है। अग्नि को स्वाहा करता है उसको तो कि पानी को उष्णतामान देता है, अपनी हीट देता है। पानी के स्वरूप को त्याग कर वो उसका बाष्पीभवन होने देता है, तो वो भी एक स्वाहा की भावना है। दूसरों के लिए वो अपने पानी का स्वरूप छोड़ देता है और ऊपर चढ़ के वो बादल बन जाता है। ये बादल जो है वो भी अपनी तरफ से कुछ स्वाहा करने के लिए वो पीछे नहीं हटता। वो जहाँ उसकी ज़रूर है वहाँ वायु देवता उसको ले जाता है, तो वायु भी अपना काम करता है, अपना स्वाहा की भावना के लिए वो भी इसमें जो प्रवृत्त है। और जो बादल है जो पानी से भरा है वो फिर से जमीन को पानी देकर जमीन को स्वाहा करता है, अपना बादल का स्वरूप त्याग कर वो फिर पानी का स्वरूप ले लेता है और धरती को वो देता है। धरती भी वहाँ रुकती नहीं है, धरती भी अपनी तरफ से स्वाहा करती है, कुछ अपनी तरफ से देती है दूसरों के लिए। वो जो है वो है धन, अनाज और औषधि देती है। और अनाज और औषधि से प्राणियों और मनुष्य की जो है वो उसकी संभव होता है उसका जीवन। तो वो मनुष्य को भी वो अपने जो है अपनी औषधि और अन्न इसके रूप में अपना प्रदान करती है, अपना कुछ त्याग देती है। धरती भी, पशु और प्राणी जो प्रोग्राम्ड है वो भी अपनी तरफ से जो कुछ उसको कहने के लिए प्रोग्राम किया है वो करते हैं। वो उसके पास कोई फ्री विल नहीं है कि जो अब चाहे वो कर सके। एक मनुष्य है जिसको उपदेश देने की ज़रूरत है। अब आपकी बारी है, आप भी अपनी ओर से कुछ स्वाहा कीजिए, कुछ दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ करिए। अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने ही काम्य कर्मों के लिए अपनी प्रवृत्ति ना करें। ईश्वर प्रीति के अर्थ भी कुछ करे, समाज के लिए भी कुछ करे, देश के लिए कुछ करे। ऐसे मनुष्य को हमें कहना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने फ्री विल दी है कि आपको जो कर्म पसंद करना है वो आप पसंद कर सकते हो, करने को भी कर सकते हो, ना करने को भी कर सकते हो। एक तरह से करना, दूसरी तरफ से करना वो भी कर सकते हो। आप स्वतंत्र हो। बट क्या होता है कि स्वतंत्रता का कभी मिसयूज भी होता है। विवेक दिया है भगवान ने, फ्री विल के साथ विवेक भी दिया है कि आप वो पसंद करो कर्म कि जो आपके लिए धर्म के अनुरूप है। वेद विहित कर्म है, मूल्यों के आधार पर आप पसंदगी करो। गिवन सिचुएशन में जो आपसे अपेक्षित है वो ही कर्म करो, अपना कर्तव्य कर्म करो, नियत कर्म करो। वो जो है वो तो दिया है विवेक। लेकिन क्या होता है मनुष्य के पास कि राग द्वेष रहता है। राग द्वेष दूसरों के पास नहीं है। मुझे ये पसंद है, मुझे ये ना पसंद है। वो राग द्वेष, लाइक्स और डिसलाइक्स मनुष्य को है, स्वाभाविक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन राग द्वेष के प्रेशर में मनुष्य को आना नहीं है। वो विवेक भी दिया है कि आपको कोई नियत कर्म करना है, कोई कर्तव्य कर्म बजाना है, लेकिन आपको वो पसंद नहीं है तो आप ना करो, ऐसे नहीं हो चल सकता। पसंद हो या ना पसंद हो, आप राग द्वेष के वश में मत आओ और आप वो कर्म करो, दूसरों के लिए करो। ये जो भावना है वो यज्ञ की भावना है और ऐसा कर्म कभी मनुष्य को बांधता नहीं है। लेकिन जो काम्य कर्म है, हमारे अनेक इच्छाएं होती है, इच्छाएं के संतोष के लिए हम काम करते हैं। और वो जो काम करते हैं उसमें कभी कभी हम ऐसा भी काम कर बैठते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष का जो प्रेशर है वो इतना बड़ा है कि हम उसके वश में आ जाते हैं। मनुष्य को विवेक इसलिए दिया है भगवान ने कि उसमें वश में न आए, लेकिन वो वश में आ जाता है।
वो न करने लायक जो कर्म है वो भी करता है, वो जानता है सच क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो जानता है। ये मैं जो कर रहा हूँ वो धर्म के विरुद्ध है, वो भी जानता है। ये वेद विहित कर्म नहीं है, वो भी जानता है, लेकिन वो फिर भी करता है, क्योंकि वो उसका लाचार हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है राग द्वेष के सामने, कि उसका कुछ चलता ही नहीं, वो ऐसा कुछ कर देता है। सो मनुष्य को उपदेश की जरूरत होती है कि यह जो यज्ञ चल रहा है सृष्टि में, कंटिन्यूअस यज्ञ चल रहा है, उसको आप चालू रखो। आपकी बारी आए तब आप भी अपनी ओर से थोड़ी आहुति दो, थोड़ी स्वाहा करो। तो जो हम कर्म करें वो नियत कर्म करें, गिवन सिचुएशन में जो हमारे पास से जो अपेक्षित कर्म है वो ही करे, और ऐसे करने के लिए नहीं करे, लेकिन अच्छे से अच्छी तरह अपना श्रेष्ठ देकर करे। समाचार और बिना एफेक्शन, कोई प्रकार का मोह रखे बिना वो कर्म करे, वो बहुत जरूरी है। और ऐसे जो व्यक्ति कर्म करता है और साथ में कर्म ईश्वर को अर्पण कर देता है, जो फल आए उसको वो प्रसाद की तरह ग्रहण करता है, कर्मयोगी की तरह, तो क्या कहना, तो उसमें चार चांद लग जाएगा। और उसके लिए तो हर एक कर्म जो है वो हो जाएगा यज्ञ, वो बांधता नहीं है। लेकिन कई लोग क्या कहते हैं कि जो स्वार्थ नहीं हुई, दूसरों के लिए कर्म करना है, तो मनुष्य अच्छा कर्म क्यों करेंगे? वो केयरलेस हो जाएंगे, बेदरकार हो जाएंगे, अपना कुछ अच्छे से अच्छा नहीं देंगे। तो ऐसा तो नहीं है। ब्रह्मा ने जब प्रजा को सर्जन किया ना, तब उसमें मूलभूत रीते वो जो यज्ञ की भावना है वो रखी है। मनुष्य ओरिजिनली तो अच्छा ही है, लेकिन राग द्वेष जो है स्वाभाविक है, इसमें गलत नहीं है, लेकिन राग द्वेष में वश में आना वो गलत है। मनुष्य को विवेक दिया है ना भगवान ने, तो भगवान जो विवेक दिया है उसका उपयोग करके हमें उसके वश में नहीं आना है। हमें जो योग्य है परिस्थिति में वो ही करना है। हमारा कर्तव्य कर्म करना है, हमारा नियत कर्म करना है, हमारे पास से जो अपेक्षित कर्म है वो ही करना है। श्रेष्ठ में श्रेष्ठ अपना देकर कर्म करना है, ईश्वर प्रीत्यर्थ करना है, स्वार्थ से प्रेरित नहीं करना है। ऐसा जो कर्म है वो जो हम करते हैं वही एटीट्यूड के साथ, तो हमारा दर एक कर्म वो बन जाता है यज्ञ। तो बिना स्वार्थ भी मनुष्य अच्छा कर्म कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। अच्छा है मनुष्य, अंदर से तो अच्छा ही है, लेकिन वो उसका प्रेशर वो है ना, उसको वश में आकर वो कुछ गलत तरीका अपना लेता है, तो हमें उसके वश में न आए जो, तो ये वो तो अच्छा ही है, अच्छा है। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि आप जो कोई कर्म करो उसको यज्ञ बना लो, ईश्वर प्रीत्यर्थ से करो, अपने लिए ना करो, निस्वार्थ भाव से करो, मुक्त संग, कोई भी प्रकार का अटैचमेंट रखे बिना करो, समाचार अच्छे से अच्छे तरीके से करो। ऐसा जो कर्म करोगे तो आपका कोई कर्म आपको बांधेगा नहीं, आप मुक्त हो जाओगे। तो ऐसा भगवान कहते हैं ये 9वें श्लोक में। 10वें श्लोक में क्या कहते हैं हम अगली बार देखेंगे। जो आप गीता को सुनते हैं तो ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि आपको मेरी गीता को जो एक्सप्लेन करने की जो शैली है वो आपको कैसी लगी। हिंदी तो मेरा अच्छा नहीं है, मैंने पहले से कहा है, लेकिन वो जो भी है एक माध्यम है, आपके तक मेरी बात पहुंच जाए वही बहुत है ना। बाय।